अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि शिपमेंट कैसे डिलीवर करते हैं, कुरियर का काम कैसे करते हैं, ये जो फ्री लॉन्सर होते हैं लॉजिस्टिक का काम कैसे करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे काफ़ी शिपमेंट्स वगैरह पड़ी हैं। तो मेरे पास आज टोटल शिपमेंट है 35 और देखते हैं मैक्सिमम हम कितनी शिपमेंट्स यानी डिलीवर कर सकते हैं। टाइम की कोई लिमिट नहीं है, रात को 12 बजे तक। अभी आई थिंक मेरे ख्याल में एक 20-25 हो गए हैं। तो अभी गाड़ी वगैरह में मैंने शिपमेंट्स वगैरह रख ली हैं और अब हम निकलेंगे इंशाल्लाह आस्ता आस्ता अपने कस्टमर की तरफ। और जैसे भी लोकेशन आएगी हम लोकेशन की तरफ जाएंगे। मेरा जो जोन है जहाँ मैंने जाना है वो मेरे ख्याल में यहाँ से मेरे वेयर हाउस से 25 किलोमीटर, मेरे ख्याल में 25 किलोमीटर का यानी डिस्टेंस है। तो इंशाल्लाह हम निकलेंगे और वहाँ पहुँचेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम कैसे यानी शिपमेंट डिलीवर करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला वीडियो बनती रहेगी अब ऐसी। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी शिपमेंट हमारे पास आ गई है इस वक्त। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास ये जो मैंने लोकेशनें सेव की हैं, मेरे ख्याल में 25 या 20 लोकेशनें तो आ ही गई हैं। तो ये यानी कि नज़र आ रही हैं, ये नज़दीक नहीं, ये काफ़ी दूर यानी दूर दूर की लोकेशनें हैं। ये मेरा एरिया, आज मैंने रुमाल में जाना है, ये रियाज का एक यानी इलाका है। तो इंशाल्लाह ताला निकलते हैं अब यहाँ से आस्ता आस्ता, अल्लाह खैर करे, और चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। जी बिल्कुल, अब हम वेयर हाउस से निकले हैं अपने आस्ता आस्ता अल्लाह का नाम लेकर। जिस एरिया में इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये एग्ज़िट 17 है मेरे ख्याल में, सुलई का एरिया ये कहलाता है। सुलई के नाम से लोग इसे जानते हैं अच्छी तरह, क्योंकि यहाँ पर सारे वेयर हाउस वगैरह ही हैं, यानी जितने भी ये इधर ऐसा एरिया यानी आप देख सकते हैं ये जितने भी वेयर हाउस वगैरह हैं। और जो हमारी पहली लोकेशन है आई थिंक वो आ रही है 28 मिनट की, 28 मिनट की पहली लोकेशन है। यानी 28 मिनट के बाद हम अपने जोन में इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएंगे। तो जब जोन में पहुंच जाएंगे फिर चल रही है, फिर यही है कि 2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद यानी नेक्स्ट लोकेशन आती रहेगी। लेकिन जो सी पहली लोकेशन होती है ना, वो ज़ाहिरी बात है जब हमने निकला वेयर हाउस से तो वो थोड़ी यानी ज़्यादा ही होती है, क्योंकि सेलेक्ट नहीं होते एरिया, डेली एरिया चेंज होता है। आज मेरे पास एरिया रुमाल का, मैं भी फर्स्ट टाइम ही वैसे इधर जा रहा हूँ, मुझे ज़्यादा एरिया का कोई तजर्बा वगैरह नहीं है कि ये एरिया कैसा है। लेकिन मेरे ख्याल में ये सऊदी एरिया सारा, कस्टमर भी यहाँ के अच्छे ही हैं। तो चलते हैं इंशाल्लाह ताला, पहुँच के फिर दिखाते हैं कि आप कैसे करते हैं डिलीवरी, यानी पहली डिलीवरी इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे और आप देखना। और फिर यानी कि ये जो डिलीवरी का काम है ना, ये ऐसा काम है कि इसको हर बंदा ही कर सकता है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी वो हर इंसान, वो जिसके पास लाइसेंस है वो ये डिलीवरी का काम कर सकता है। हर वो इंसान जिसको दुनिया में कोई काम नहीं मिलता, यानी कि सऊदीया में, कि वो फ्री बैठा, वो कहता है कि मेरे लिए काम ख़त्म हो गया सऊदीया में, लेकिन ये ऐसा काम है कि ये उसे भी मिल जाएगा। तो यानी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत ज़्यादा, यानी हर कंपनी, जो कंपनी भी इससे रिलेटेड है ना लॉजिस्टिक, उनको हर टाइम ही बंदों की रिक्वायरमेंट होती है। वो कहते हैं भाई 30, 40, 50 जितने भी बंदे आओ, हमारे पास काम है, बस काम करने वाले बंदे बनो। तो ये काम मिलता है, लेकिन ये काम इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको अच्छी तरह इस काम को समझ जाते हो तो ये काम बिल्कुल आसान सा है। तो उसमें ज़्यादा समझने की भी बात शायद नहीं है, बस एक बार देखो, थोड़ा सा अच्छा गाइड करने वाला बंदा हो ना आपके पास, तो आपको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से समझ आ जाती है। तो 19 मिनट की लोकेशन रह गई हमारी और इंशाल्लाह ताला 19 मिनट के बाद हम अपने पहले कस्टमर के पास, यानी जो उसने हमें लोकेशन सेंड की है उसके पास हम पहुंच जाएंगे। डिलीवरी का काम करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसके लिए सिर्फ आपके पास एक अपना लाइसेंस होना ज़रूरी है। जो ज़रूरी है वो लाइसेंस है। दूसरे नंबर पे गाड़ी आपकी अपनी हो या रेंट पे हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन बस गाड़ी हो आपके पास तो आप ये काम कर सकते हो। और उसके अलावा ये जो डिलीवरी का काम है ये बहुत ज़्यादा कंपनी है, यानी उनको हर टाइम ही बंदों की ज़रूरत होती है। तो आप मतलब कि कर सकते हो, बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जैसे कि noon.com हो गया, अमेज़ोन, उसके अलावा अरामिक्स हो गया, iMail हो गया, J&T, यानी यही एग्ज़िट 17 पे बहुत सी ऐसी कंपनी है जिनको हर टाइम ही बंदों की ज़रूरत होती है। हालात आजकल ऐसे चल रहे हैं कि जॉब शॉप तो है नहीं,
तो फ्री रहने से अच्छा है कि क्यों ना कि कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए ना। तो ये बहुत मतलब कि ज़बरदस्त है, इसमें किसी की कोई वो नहीं है कि कोई प्रेशर नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी। अभी 2 होने वाले हैं, मैं अब काम पे नहीं कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से करता हूँ। इसमें आपको टेंशन नहीं होगी कि भाई लेट हो गए हो या क्यों, ये क्यों वाला कोई सवाल नहीं है इधर। यानी आप अपने वेयर हाउस में जाओ, 10 बजे जाओ, 11 बजे जाओ और आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। और इसके अलावा यही है कि बस ये काम ज़बरदस्त है। यही है कि आप जितनी जल्दी वेयर हाउस में जाओगे आपको शिपमेंट मिलेगी और आप उतनी जल्दी अपने यानी एरिया में पहुंच जाओगे। और लोकेशनें मेन चीज़ यानी डिपेंड करता है लोकेशनों पे। लोकेशनें अगर आपके पास टाइम से आ गई हैं तो आप अपनी यानी लोकेशनों पे जल्दी जाओगे। लोकेशन लेट आएगी तो ज़ाहिरी बात फिर काम भी आपका लेट होगा। मेरा यानी यही होता है कि मैं मैक्सिमम 10-20 तक काम करता हूँ, फिर मैं अपने वेयर हाउस में आ जाता हूँ। क्योंकि जो शिपमेंट हम लेते हैं जो डिलीवर हो जाती हैं, कुछ शिपमेंट ऐसी होती हैं जिनके पैसे हमारे पास होते हैं और कुछ शिपमेंट ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी कस्टमर ने पे कर दिए होते हैं ऑनलाइन। तो जो कैश होता है वो भी जमा करवाना होता है वेयर हाउस में, और जो शिपमेंट बच जाती हैं वो भी वेयर हाउस में जमा करवानी होती हैं। तो ये यानी कि 20 मिनट 25 मिनट लग जाते हैं, यानी कि वेयर हाउस में जाकर। रश वगैरह इतना नहीं होता, बस जाओ वेयर हाउस में अपना सामान वापस करो और यानी उसके बाद आप फ्री हो घर के लिए। वैसे देखकर मैं भी आज हैरान हो रहा हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा रश नहीं है, नहीं तो रश इतना ज़्यादा होता है कि इस वक्त में गाड़ी का मतलब कि मेरी जो स्पीड है वो 90 और 100 को टच कर रहा है यानी मीटर, नहीं तो यही मैक्सिमम 40-35 40-35, क्योंकि रश इतना ज़्यादा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेन चीज़ यही है कि अगर रश ना हो बंदा बड़े सुकून से ये काम करता है। ये काम यानी डिपेंड करता है कि बस रश ना ही हो ज़्यादा। लेकिन जब आपने अपने एरिया में चला जाना फिर रश के साथ आपको कोई तल्लक नहीं है, फिर आपने एक गली से दूसरी गली ऐसे ही बस चलते रहना है। जिस टाइम शिपमेंट वगैरह आपको मिल जाती है ना, जैसे कि आज मैंने बताया आपको मुझे 30 और 35 के दरमियान मतलब कि 30 या 35 मेरे पास शिपमेंट है, तो आपने 1 बाय 1 सारे कस्टमर को मैसेज करना होता है कि आपकी जो शिपमेंट है वो मेरे पास है, आप अपनी लोकेशन मुझे सेंड करें ताकि मैं आपको आके आपकी शिपमेंट दे जाऊँ। तो कस्टमर फिर जैसे कस्टमर आपका मैसेज देखता है वो आपको सेंड कर देता है लोकेशन। शिपमेंट 2 किस्म की होती हैं, एक शिपमेंट होती है पेड जिसकी जो प्राइस होती है वो कस्टमर यानी एप्लीकेशन से ही ऑनलाइन पे कर देता है, और नंबर 2 पे जो शिपमेंट होती है वो है यानी कैश ऑन। उसमें ये है कि कस्टमर ने पैसे नहीं पे किए होते, वो आपने जाकर उनसे कैश लेना होता है। ट्रैफिक भाई जाम होना शुरू हो गई है, जैसे मैंने बताया था बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का इशू है। तो जो उनसी शिपमेंट पेड होती है ना, जिसके पैसे कस्टमर ने पे किए होते हैं, वो तो कस्टमर इंतज़ार में होता है क्योंकि उसने पैसे पे किए होते हैं। वो कहता है कि बस जल्दी जल्दी मेरी शिपमेंट मेरे यानी मुझे मिल जाए, वो तो फ़ौरन लोकेशन भेजता है बल्कि इंतज़ार में होता है। और जो कैश ऑन होती है ना, जिसके पैसे यानी कस्टमर ने नहीं दिए होते, वो थोड़े से नखरे करता है और वेट भी करवाता है। कभी कहता है कि समटाइम कहते हैं कस्टमर कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं आउट ऑफ यानी सिटी हूँ, या मैं अभी काम पे हूँ, या कोई रीज़न, या मेरे पास पैसे नहीं है। तो यानी कि इसकी काफ़ी यानी रीज़न होती है, वो कैंसिल करवा देता है या कह देता है रीशेड्यूल कर दो कल के लिए, या परसों मुझे चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है। और जो ज़ीरो शिपमेंट होती है ना, जिसके पेमेंट कस्टमर ने की होती है, वो तो बस सब्र वाला होता है, बेचारा इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि फिर उसको हम वेट करवाते हैं, भाई थोड़ा सब्र कर, हम आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता होता है भाई उसने लोकेशन भेजनी है, उसको शिपमेंट चाहिए ही चाहिए। तो भाई ये होता है कि 2 किस्म की ये शिपमेंट होती हैं, पेड शिपमेंट और अनपेड। तो जो सी पेड होती है वो तो निकल जाती है, और जो सी अनपेड होती है वो थोड़ा सा तंग करती है, लेकिन वो भी कस्टमर जिनको ज़रूरत होती है वो तो ले लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि कुछ शिपमेंट्स होती हैं, जैसे कि ये देखो, ये कैश शिपमेंट है 193 रियाल की। ओके, ये मशीन ATM मशीन मेरे पास है, लेकिन मैंने बताया था कि कुछ लोग यानी जो कैश वाले होते हैं नखरे करते हैं। चौधरी साहब अब हमसे करवा रहे हैं इंतज़ार, और क्या कर सकते हैं इंतज़ार के अलावा। तो अगर यही शिपमेंट होती यानी ज़ीरो वाली तो हमें इधर वेट नहीं करना पड़ना था, इसने हमारा वेट करना था, तो इसकी शिपमेंट इसके हैंड ओवर करके हमने भाग जाना था। बहरहाल खैर मुश्किल नहीं है, काम है, करेंगे। तो ये है यानी सीन, ये भी चलो मैंने कहा अपडेट आपके साथ शेयर करें। अच्छा, तो शिपमेंट तो वो डिलीवर हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ज़ीरो वाली होती है ना, जिसकी ऑलरेडी कस्टमर ने पेमेंट की होती है, उसका कोई इशू नहीं होता, वो तो कस्टमर वेट में होता है तो आके अपनी शिपमेंट ले लेता है। लेकिन जो शिपमेंट होती है ना यानी कि कैश वाली,
तो कभी वो कहता है कि भाई मेरे पास कैश नहीं है, तो कभी वो कहता है यार मेरे यानी जो मेरे पास कार्ड है उसमें पूरी अमाउंट नहीं है तो मैं किसी से मंगवाता हूँ। यानी यही वाले ड्रामे चलते रहते हैं। तो आपके सामने फिर आज आपको एक डेमो भी थोड़ा सा दिखाया है कि भाई ये वाला सीन है। तो बस ऐसे ही है, ऐसे ही यानी कि सारा दिन चलते हैं। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन तो अच्छा गुजरा है और हालात ये आपके सामने हैं। ये लोग यानी काम ना होने की वजह से ये लोग क्या करते हैं, ये बेचारे इधर कार वॉश के लिए साइकिलों पे बैठे हुए हैं। अल्लाह ही है सोना रहम करे और अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। 2 बजे मैंने स्टार्ट किया था काम, जैसे कि आपको पता है 5:36 हो गए हैं और मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह 60% तो मैंने अपना टास्क अचीव कर लिया है। बाकी दिन आज का अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा, प्यारा मौसम बना हुआ था और कस्टमर ने भी लोकेशनें वगैरह भी सेंड की हैं और टाइम से सारी मतलब कि जो शिपमेंट से काफ़ी ज़्यादा हैंड ओवर हो गई है। बाकी थोड़ी सी बची हैं तो लोकेशनें वगैरह मुझे मिली हुई हैं। मैंने इंशाल्लाह ताला इनको मैं कंप्लीट करके तो फिर वेयर हाउस में जाके शिपमेंट वापस करेंगे और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला आपको डेली ऐसी वीडियो अब इंशाल्लाह मिलती रहेंगी मेरे चैनल पे। ओके, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।